राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे राधा के श्याम चैनल पर। आज मैं आपको वत्स द्वादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। वत्स द्वादशी को गौवत्स द्वादशी भी कहते हैं। गौवत्स द्वादशी पर गाय और बछड़ी का पूजन होता है। वत्स द्वादशी कथा। वत्स द्वादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नाम का एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देख भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल के चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा को भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय बछड़े का पूजन करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में से त्याग कर दें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अर्थात तभी से गौवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े का पूजन करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। ये थी गौवत्स द्वादशी की कथा। आशा करती हूँ आप लोग को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे।